आज हम आपको देश के ट्रॉमा सेंटर्स की रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे। इनकी शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि हाईवे पर होने वाले हादसों के दौरान लोगों की जान बचेगी, लेकिन हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा इन ट्रॉमा सेंटर्स की सांसें खुद टूट रही हैं। इन ट्रॉमा सेंटर्स को देखकर आज आपको सदमा लगने वाला है। मित्रों, हम अक्सर खबरों में देखते हैं या किसी से सुनते हैं कि हादसे के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से जान चली गई, लेकिन आज आपको इलाज के अभाव में होने वाली मौत का सच जानना चाहिए। आपको देखना चाहिए कैसे हमारा हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर है। डीएनए मित्रों, भारत में इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ गई। हाल ही में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि देश के हर नागरिक को ट्रॉमा केयर यानी गंभीर और अचानक लगी चोट पर तुरंत इलाज का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 में जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक एक साल में 1,73,000 लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, यानी हर घंटे लगभग 20 मौतें। इनमें से 68% मौतें ग्रामीण इलाकों में हुई, यानी उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं और एम्बुलेंस का आम तौर पर अभाव होता है। मित्रों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद संसद में अपने बयान में कहा है कि लगभग 30% सड़क हादसे पीड़ितों की मौत समय पर इलाज न मिलने की वजह से होती है। सरकार की पीएम राहत योजना के दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि समय रहते इलाज मिलने पर लगभग 50% मौतें टाली जा सकती हैं। डीएनए मित्रों, इन्हीं डरावने आंकड़ों के साथ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा सिस्टम मौजूद है जो ये सुनिश्चित करे कि हादसे के बाद घायल व्यक्ति को सबसे नजदीकी ट्रॉमा सेंटर तक तुरंत पहुंचाया जाए। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा अस्पताल या अस्पताल का हिस्सा होता है जिसे खास तौर पर गंभीर और जानलेवा चोटों का तुरंत इलाज करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ट्रॉमा सर्जन 24 घंटे अस्पताल के अंदर ही मौजूद रहते हैं। वहां एक समर्पित ब्लड बैंक होता है, अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। डीएनए मित्रों, यह मामला आपसे जुड़ा हुआ है, सड़क पर चल रहे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमने देश भर में ट्रॉमा सेंटर्स का रियलिटी चेक किया। हाईवे पर हुए हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी पड़ताल की। आपको यह देखना चाहिए कि हादसे के बाद गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में मरीज ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच पाता है। आपको देखना चाहिए क्या सड़क पर दुर्घटना के बाद सरकारी हेल्पलाइन पर फोन लगता है। आपको यह जानना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर पर जो हेल्प मिलती है, क्या उससे किसी घायल व्यक्ति की जान बच पाती है। डीएनए मित्रों, आपको देखना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर होने के बावजूद क्या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचने की गारंटी है। आज हम दिल्ली से लेकर मुरादाबाद और आगे तक देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी में हाईवेज के आसपास या फिर इन शहरों में क्या ट्रॉमा सेंटर हैं, और अगर हैं तो क्या क्रिटिकल मरीजों के उपचार के लिए उनके पास संसाधन है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज पाएंगे? हो गया है। हाँ सर, बिल्कुल प्लीज लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल एक्सपर्ट टीम को ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके सर। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से संभल की तरफ मुड़े थे। दिल्ली टू मुरादाबाद उसमें हाँ, और संभल की तरफ मुड़े थे। सर, ये संबलपुर से आपका संबल ट्रॉमा सेंटर मुश्किल से 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। संभल ट्रॉमा सेंटर। जी। सरकारी हेल्पलाइन सेवा 1033 पर 8 मिनट बाद बात होने के बाद हमें नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर की जानकारी दी गई, जिसका नाम है संभल ट्रॉमा सेंटर। और आप देखिए, संभल ट्रॉमा सेंटर 51 मिनट की दूरी पर है। करीब 15 किलोमीटर की दूरी और 52 मिनट का रास्ता। अंदाजा लगाइए, अगर सड़क हादसे में किसी की स्थिति नाजुक होगी, वो इतनी दूर आने के बावजूद यहाँ पहुँचेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। अंदर चलकर हम इस ट्रॉमा सेंटर में देखते हैं कि क्या क्रिटिकल पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज मिलेगा या नहीं।
संभल ट्रॉमा सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कुछ मरीज हैं, ये यहाँ पर रिसेप्शन, डॉक्टर साहब का केबिन, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर यूनिट और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि एक ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं। 1033 पर हमें आगे बताया गया कि संभल के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा लिया जाए, लेकिन संभल के जिला अस्पताल आने पर यहाँ पता चला कि अगर क्रिटिकल हेड इंजरी हो तो उन्हें अलीगढ़ या मेरठ रेफर कर दिया जाएगा। न्यूरोसर्जन नहीं है तो हम लोग नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पेशेंट को रेफर करते हैं। कहाँ है सर नियरेस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज? जो या तो मेरठ या अलीगढ़। और दोनों की दूरी कितनी होगी सर, अगर मिनट में देखें तो? मिनट में देखें तो 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। मजबूरी होती है पॉइंट पे आने के लिए कि हमें रेफर करना पड़ता है। अब हम अगले ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं, अमरोहा का ट्रॉमा सेंटर। कहने को तो ये ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन शायद यहाँ इमरजेंसी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। फर्स्ट एड तो हम करते ही हैं पूरा, उसके बाद रेफर होने लायक है तो रेफर कर, सर्जन अवेलेबल है तो वहाँ कर देते हैं, और नहीं होता है तो फिर मेरठ भी करना पड़ता है। ओटी के नाम पर एक माइनर ओटी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, कोई न्यूरोसर्जन नहीं। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, कोई सीवियर बर्न इंजरी अगर यहाँ पर रिपोर्ट होती है तो यहाँ से उन्हें मेरठ रेफर किया जाता है, और एक बार फिर मेरठ जाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, और लाजमी सी बात है गोल्डन आवर वहीं पर खत्म हो जाता है।